है। अच्छा, सीबीटी के बारे में आप लोगों ने अभी तक किसी ने पढ़ा है? शायद इसके मैंने पहले क्लास ली थी और मैंने आपको लिंक भी भेजा था, शायद आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन भी किया हो। या अगर आपने नहीं किया था तो जेनेरिकली सीबीटी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताएं। जी जी बताएं लीना काइंडली। मैम बेसिकली सीबीटी हमारी एक साइकोथेरेपी होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों के लाइक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और उसके बिहेवियर जो लाइक उसके लीड कर सकता है उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। फाइन, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐड करना चाह रहा है? अच्छा, अगर हम लोग कहें कि अच्छा, यहाँ पे बात आ रही है क्या कहते हैं आपको, नेगेटिव थॉट्स की, कि उनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। कभी कभी किसी के बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। तो आपको लगता है सीबीटी स्टिल को कैटर करता होगा या नहीं, पॉजिटिव थॉट्स को भी? या उसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी हमें सीबीटी में? अच्छा, एक्चुअल में सीबीटी में हमें लगता है कि हम लोग अभी हम उसको देख भी लेते हैं, और साथ साथ फिर फर्दर इस चीज को ऊपर जो नेगेटिव थॉट और ये वाली चीज है, इसको थोड़ा सा फर्दर आप लोग क्लियर कर पाओगे। जैसे सीबीटी जो है हमारी एक तो स्ट्रक्चर्ड है थेरेपी, जैसे भी अलवीना ने कहा कि एक साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी क्या होती है? हम लोगों को जब भी क्लाइंट को मैनेज करना होता है तो सेम जैसे अगर किसी ने कोई सर्जरी करवानी है ना फिजिकली, तो उसको सर्जरी करने के लिए आपको इमोशनली सॉरी फिजिकली टूल्स की जरूरत होती है जिसके थ्रू आप सर्जरी करते हो। इसी तरह अगर हमें इमोशनली अगर हील करवाना है, अगर हम डैमेज है, तो हमें उस स्टिल कोई ना कोई चीजों की जरूरत पड़ती है। वो टूल्स जो होते हैं साइकोलॉजी के मुताबिक वो थेरेपीज होती हैं जिसके थ्रू एक थेरेपिस्ट क्लाइंट को डील करता है उसकी इमोशनल डिस्टर्बेंस में। तो उसमें हम लोगों की जो सीबीटी है गेन साइकोथेरेपी है, जो कि टाइम लिमिटेड थेरेपी है, फोकस करती है और ऑन आइडेंटिफाइंग। आपको उनको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है। इट एम्स टू चेंज दिस पैटर्न्स टू इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन एंड डेवलप हेल्दियर कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मेन गोल ये है कि वो चेंज कर सके उन पैटर्न्स को जो कि आपके लिए अनहेल्दी होते हैं, और ताकि आपकी इमोशन रेगुलेशन हेल्दी हो, और साथ ही साथ रेगुलेटर और साथ साथ डेवलप हो आपकी अच्छी कोपिंग। क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो कोप नहीं कर रहे, सब कोप कर रहे होते हैं। हम सब अगर सरवाइव करें तो हम कोपिंग की वजह से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें समझ आता है जिससे हम कोप कर रहे थे वही एक अनहेल्दी वे था, ठीक है। जो कि लॉन्गर टर्म में आपको फायदा नहीं देता। शॉर्ट टर्म में आप उससे कहीं ना कहीं निकल रहे होते हैं चीजों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको वो फायदा नहीं दे रहा होता। तो वो जब हम करते हैं आइडेंटिफाई तो हम उनको सिखाते हैं। अच्छा, इसमें से मैंने आप लोगों को डिस्टॉर्शंस वाला भी भेजती हूँ अभी। अच्छा, सीबीटी का जो है, जैसे अभी हमने बात की नेगेटिव और चैलेंजिंग, हमने उनको करना होता है थॉट्स को। अब वो नेगेटिव थॉट्स से मुराद यहाँ पे बुरी सोचे, वो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव सोचना भी क्लाइंट के लिए कभी कभी नुकसानदेह हो रहा होता है। हम उसमें भी करते हैं जो भी क्लाइंट के डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं। अभी हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़ेंगे। अब उसका मतलब खाली नेगेटिव थॉट्स नहीं होता, खाली उसमें बहुत सारी डिस्टॉर्शंस आती हैं जो कि आप क्लाइंट अपनी तरफ से इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा होता है, लेकिन वो उसके लिए नेगेटिव जा रही होती है। आपने उन दोनों चीजों को देखना है, जो क्लाइंट के लिए अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, जो उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसको हमने हेल्दी के साथ कन्वर्ट करना होता है, जो कि एक बैलेंस थॉट्स होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सोचना, बहुत बुरा सोचना, बहुत नेगेटिव सोचना, ये बहुत वर्स सोचना है, बहुत हाई सोचना, तो क्या है वो दोनों क्लाइंट के लिए इशू कर सकता है। जैसे कि अगर वो सोचता है कि मैं तो ए प्लस ही लाऊंगा, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं ए प्लस या मैं टॉप पे ही आऊंगा, मुझे टॉप पे ही आना चाहिए, अब ये कैसी सोच है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे टॉप पे आऊंगी तो ही मैं खुश होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शुड, मतलब कि ये चीज होनी चाहिए ऐसी ही। परफेक्शनिज्म में मोस्टली चीज होती है मुझे ऐसा खूबसूरत ही दिखना चाहिए, तो अगर सब दिन क्या बुरा है इसमें। लेकिन हाईली पॉजिटिव होना भी आपके लिए क्या होता है, फिर अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर ग्रेड कम आ रहा है, टॉप तो नहीं करे लेकिन आप पोजीशन में ही आ रहे हो,
तो क्या हो रहा है, आप हो रहा है कि नहीं मैं तो लगता है फेल हो गया हूँ, मैं तो फेलियर में चला गया, क्योंकि मैंने कहा था मैं तो कामयाबी तब हूँ अगर मैंने टॉप किया, तो मैंने टॉप नहीं किया तो मैं नाकाम हूँ। अब उसकी वजह से आप डिप्रेस हो रहे हो, सैड हो रहे हो। तो अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव को बैलेंस करवाने की जरूरत नहीं लगती आपको? तो हमने उन पैटर्न्स को जो क्लाइंट के लिए हेल्दी ना हो उनको हमने आइडेंटिफाई करवा के चैलेंज कराना सिखाना होता है। अब सीबीटी का बहुत जो एक थीम है वो बेस्ड करता है थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर। इसके मुताबिक जो हमारी थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर है वो इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है। नेगेटिव और डिस्टोर्टेड थॉट्स, अगेन यहाँ पे वर्ड है ना, नेगेटिव और डिस्टोर्टेड थॉट्स दोनों। यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है और डिस्टोर्टेड। अब जो भी थॉट हो जो कि एक रियलिस्टिकल नहीं है वो डिस्टोर्टेड है, चाहे वो बहुत पॉजिटिव ही है, ठीक है, वो भी डिस्टॉर्टेड ही कहलाई, क्योंकि रियलिटी के अकॉर्डिंगली वो मैच नहीं करी, ठीक है। कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मेल एडेप्टिव बिहेवियर, इसकी वजह से आप फिर मेल एडेप्टिव, जिसको अगर मुझे टॉप ही करना है, अब वो पूरा पूरा दिन पढ़ पढ़ के पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, अब उसकी अपनी सोशल लाइफ भी है लेकिन वो बैलेंस नहीं कर रहा, वो कह रहा है बस मुझे तो फर्स्ट टॉप ही करना है। उसकी वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, घर भी और सब कुछ, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम्स बन रही हैं, जिसकी वजह वाइल आप जब उनको एड्रेस करते हो तो आप क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो उसके मूड को, उसकी फीलिंग्स को, और साथ ही साथ उसके बिहेवियर्स को भी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं, अभी मैं आप लोगों उसकी वो शेयर भी कर दूंगी, उसको आप लोगों ने पढ़ना भी है, और उसके ऊपर आप लोगों ने कुछ असाइनमेंट एक्टिविटी भी उसके ऊपर थोड़ा देख के आने, कल हम उसको डिस्कस करेंगे एक दफा। उसमें है कि सीबीटी इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग एंड चैलेंजिंग डिस्टॉर्शंस, अनहेल्पफुल एंड डिस्टोर्टेड वेज ऑफ थिंकिंग सच एज कैटास्ट्राइजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग एंड ओवर जनरलाइजेशन। अब इसमें से कुछ हैं, जैसे कि अगर किसी को लगता है कि वो एक दफा उसने एग्जाम दिया और वो फेल हो गया, ठीक है, और उसको अब लगता है कि मैं पूरी जिंदगी ही क्या होगा, मैं नाकाम ही रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी फेल ही होता रहूंगा, मैं जो भी चीज को पकड़ूंगा। अब क्या एक इंसिडेंट को उसने ओवरली जनरलाइज करना, जनरलाइजेशन ठीक है हमें जनरलाइज करना पड़ता है, लेकिन ओवर जनरलाइजेशन क्या है, अनहेल्दी पैटर्न है जो कि लोग कर रहे होते हैं, अगर एक दफा खराब होगा तो सबकी दफा ही खराब होगा। इसी तरह उनको होता है या तो मैंने ये कर लिया वरना तो मैं, जैसे मैं अगर टॉप करूंगा तो मैं कामयाब हूँ वरना मैं नाकाम हूँ, तो आप तो ब्लैक या फिर व्हाइट में रह रहे हो। तो ये भी एक डिस्टॉर्शन है, जैसे भी मैंने बात की, इसको बहुत पॉजिटिव हम कह रहे होते हैं लेकिन वो भी डिस्टॉर्शन में कहलाती है। कैटास्ट्राइजेशन में कि आपको होता है कि कुछ ना कुछ तबाहकुन हो जाएगा, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्शंस होती हैं, हम इनको आइडेंटिफाई करवाते हैं और चैलेंज करते हैं सीबीटी में। बिहेवियर स्ट्रेटेजीज आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पे बिहेवियर स्ट्रेटेजीज आपकी जो होती हैं फोकस करती हैं आपकी चेंज करने पे, आपके जो बिहेवियर्स होते हैं उनको, ठीक है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज में इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिस तरह के उसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं क्लाइंट से, बिहेवियर एक्सपेरिमेंट, स्किल्स ट्रेनिंग, मल्टीपल चीजें करवा सकते हैं। तो बिहेवियर स्ट्रेटेजीज का मेन फोकस उसके बिहेवियर्स पे होता है, ना कि कॉग्निशन पे। हम यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे आगे फर्दर जिसमें हम उनके कॉग्निशन पे काम करें, लेकिन बिहेवियर स्ट्रेटेजीज क्योंकि सीबीटी इज अबाउट लाइक कॉग्निशन एंड बिहेवियर, तो हम बिहेवियर पे भी काम करते हैं, कभी कभी हम कॉग्निशन पे सीधा काम नहीं करें। जैसे अगर हम क्लाइंट को बिहेवियर एक्टिवेशन करवा रहे हैं, बिहेवियर एक्टिवेशन क्या होती है कि हम उसको स्केड्यूल सिखा रहे हैं, उसको उसका बता रहे हैं अपने इस तरह अपने काम करने हैं, अपने डे को ऐसे स्केड्यूल करना है, अपने ऐसी एक्टिविटीज डालनी है जो आपको खुशी देती हों। अब उसमें जो आप करवा रहे हो यहाँ पे कॉग्निशन के साथ कुछ नहीं कर रहे, हम बिहेवियरली उसको एक्टिव कर रहे हैं। जो बिहेवियरली एक्टिव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो थॉट्स हैं उसके अंदर चेंज आ रहा है, जो उसकी डिस्टॉर्शन है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो क्या होना शुरू होता है, वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इनका आप देखो कनेक्शन कैसे है, अगर हम बिहेवियर को चेंज करें तो कॉग्निशन पे असर आ रहा है, अगर हम कॉग्निशन को चैलेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर में आएगा। तो वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपने कहाँ पे यूज करनी है। सीबीटी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज में आपके पास आती हैं थॉट रिकॉर्ड चार्ट, बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि फर्दर और भी टेक्निक्स है जो हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है हमारे पास, कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है और चैलेंज करना होता है इरेशनल और डिस्टॉर्टेड थॉट्स, और रिप्लेस करना होता है मोर बैलेंस एंड रियलिस्टिक वन के साथ, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपने जो क्लाइंट की थॉट है हमको खत्म ही कर दें, ठीक है, कि आप उसको सोचें ही ना, जैसा कहते हैं तुम क्यों बुरा सोच रहे हो, तुम सोचना छोड़ दो, मत सोचो इतना। तो क्या होता है, आप लोग मुझे बताएंगे, आपको घर वाले कभी मत सोचो इस चीज के बारे में, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा, तो छोड़ दो इसको, तो कभी आप लोग छोड़ पाए हो उस चीज को, या आपने अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट किया हो और उसके लिए वर्केबल हो, ठीक है। क्यों, इसकी रीजन क्या है कि हमारी जो थॉट्स हैं लॉजिकल जो बन रही हैं वो ऐसे ही नहीं बन रही, ठीक है, वो किसी ना किसी बेसिस पे बन रही ही हैं, हम लोग उनको सिर्फ और सिर्फ कहें मत सोचो मत सोचो, वो और ज्यादा सोचने में आती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अभी आप लोग जो है क्या कहते हैं,
किसी और चीज के बारे में मत सोचें, क्लास के बारे में ही सोचें, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में मना करूंगी आप अगेन उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। वो कोई भी ट्रिगरिंग चीज हो सकती है, जैसे किसी को, इसकी एग्जांपल भी इस तरह से होती है, जैसे इस सीबीटी में चीज होती भी है, जैसे अगर किसी को कहें आंखें बंद करें और आपने, अब मैं आपको कहूंगा आपने, अच्छा आप लोग अपनी आंखें बंद करें, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब आप अपने एक हाथी है जो कि एक पिंक कलर का है, ठीक है, लेकिन आपने उसके बारे में सोचना नहीं है। अब मैं इसको 5 तक काउंट करूंगी, आपने बिल्कुल नहीं सोचना। पिंक कलर का एक हाथी है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है। अगर आप उसको सोचने के लिए अपने कोई ख्याल भी नहीं लाना जहन में, ठीक है। अब मैंने जब भी आप लोगों को बोला है कि एक पिंक कलर का हाथी, इसके बारे में नहीं सोचना, तो क्या हुआ आप लोगों को? मैम दिमाग में ज्यादा सोच आ रही थी कि हमने पिंक कलर के हाथी के बारे में सोचना है। और हम्म। मेरे माइंड में तो ये आ रहा था कि आपने क्यों बोला ऐसा कि हमने इसके बारे में नहीं सोचना, तो वो उस चीज पे फोकस ज्यादा हो रहा था। ठीक है। अब इन रियलिटी ऐसा क्या है कि जैसे ही हम लोग कहते हैं मैंने इस बारे में नहीं सोचना, मैंने नहीं सोचना, मैं अब सोचना छोड़ देता हूँ, वही चीज उसमें बहुत ज्यादा हम उसको अगेन सोच रहे होते हैं कि हम उसको टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम नहीं सोचना, तो हमारा दिमाग उसी के ऊपर ही फोकस कर रहा है। अब सीबीटी में आगे जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है उसके उसमें ये होता है कि हम उन थॉट्स को क्या कहते हैं कि आपने उनको डिफरेंट वे में सोचना है, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं उसको खत्म नहीं करें, लेकिन उसको एक अलग रंग से देखने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं एक ग्रेड से ही कामयाब हो सकता हूँ, ठीक है, एक ग्रेड ही मुझे कामयाब कर सकता है वरना मैं नाकाम हूँ, अगर हम इसको किसी और वे में सोचना शुरू करें तो कैसे सोच सकते हैं? अच्छा ऐसा करते हैं, इसकी हम एक छोटी सी एक और प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग को एक नेगेटिव थॉट, आई गेस आप लोगों से कोई वॉलंटियर अगर करना चाहे, ठीक है, कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट आप लोग बताओ जो कि आपके लिए नेगेटिव हो या डिस्टॉर्टेड हो, जो आपको डिस्टर्ब करती हो, चाहे वो अनरियलिस्टिक हो, आपने खुद से ना बनाई हो, वैसी ही आपने सुनी हो, कोई ऐसी चीज कोई बोलना चाहे, तो हम थोड़ा सा करके चेक करके देखते हैं। कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है तो करते हैं, वरना फिर मैं इसको वैसे ही एग्जाम्पल दे देती हूँ। अच्छा कोई भी करना नहीं चाह रहा, ठीक है फाइन। अच्छा उसमें जैसे कि अगर हमारे पास क्लाइंट कहता है कि जैसे अभी एग्जांपल है कि मैं नाकाम ही रहूंगा, मैं अगर अगर हाँ मैंने अगर एक ग्रेड नहीं लिया, मैंने टॉप नहीं किया तो मैं नाकाम ही हूँ, अच्छा। हम कहते हैं अच्छा आप इसको अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचने की कोशिश करो, किसी और वे से, जैसे हम एक चीज को देखते हैं तो हमारा एक एंगल है, अगर हम दूसरे एंगल से, अगर आप ड्रेस लेते हो तो आप एक एंगल से देखते हो ना, लेकिन फिर आपको अच्छा लगता है जब आप दूसरे एंगल से, अच्छा एक एंगल से देख रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा आपने उसको पूरा चेक किया वो ड्रेस आपको अच्छा लगने लगे, जब आपने उसका दुपट्टा देखा और पूरा ओवरऑल देखा फिर आप कहते नहीं ये ठीक है, पहली इमेज तो उसकी अच्छी नहीं लग रही थी। इसी तरह कुछ कुछ सोचे हम सोचते हैं जो कि इनिशियली हमें डिस्टर्ब कर रही थी, अगर हम उनको डिफरेंट वे में सोचें तो हमें डिफरेंट फील करवाएंगी। तो कहते हैं अच्छा अगर मैं मतलब अगर मैं ए नहीं लेता, टॉप नहीं करता, लेकिन अगर मैं उसके थोड़ा नियरेस्ट भी आ जाता हूँ तो भी मैं स्टिल जो है कामयाबी कहलाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा ना उस चीज में, मैंने एफर्ट तो पूरी की होगी। अभी जो हमने उसको एम्फोसिस करवाना है, हमने उसको सोचने के लिए नहीं, हमने उसको कोई सोच नहीं देनी, लेकिन उसको एम्फोसिस करवाना है कि आपने डिफरेंट वे में सोचना है जो कि एक बैलेंस्ड हो, वो ना बहुत बुरी हो ना वो बहुत एक्सट्रीम हो, एक बैलेंस थॉट हो, एक मतवाजन सोच हो। इसके लिए फर्दर टेक्निक्स होती हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो कि इन डिटेल वो क्योंकि पूरी की पूरी थेरेपी है जिसमें तो आपके मंथ्स लगते हैं सीखने में, लेकिन इसके लिए फर्दर रिस्ट्रक्चर करने के लिए आप टेक्निक्स यूज करते हो। इसके साथ साथ आप थॉट रिकॉर्ड्स भी यूज करते हो, ताकि आपने अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो आपने उनको किस तरह से एनालाइज करना है, फिर उनको पहले लिखना है, एनालाइज करना है, फिर उनको रिफ्रेम करना है बेस्ड ऑन एविडेंस एंड अल्टरनेटिव परस्पेक्टिव, जो भी हम लोगों ने बात की ना कि अल्टरनेटिवली करना है। तो अगर पहले क्लाइंट अपनी डिस्टॉर्शंस को लिखेगा, ठीक है, थॉट रिकॉर्ड चार्ट मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी, इसका जो कि बुक में है, मैंने वो खुशी और खातून दी हुई है, उसमें डायरी 1 है, वो आप लोगों ने उसको चेक करना है, उसमें सीबीटी बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट की गई, तो उसको आप पढ़ेंगे तो सीबीटी आपको उसमें से भी समझ आएगी। तो उसमें हम कहते हैं कि हफ्ते अपनी सोचों को लिख के लाएं, जब हम वो सोचों को लिख के आते हैं फिर उसको कहा जाता है कि अच्छा अब आपने उसके बाद एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद आपको एक सोच आ रही है, उसके बाद आपको फीलिंग्स आ रही होती है, उसके बाद आपका एक बिहेवियर होता है, उसके बाद वो जब लिख के लेके आते हैं एक हफ्ते बाद, फिर हमको कहते हैं अच्छा ये जो आपको सोच आ रही है इसके क्या क्या एविडेंस है। जैसे अगर आपको लगता है कि क्या कहते हैं मैं पूरी जिंदगी नाकाम ही रहूंगा, उसको कोई सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, कहते हैं हाँ एक दफा मैं मेरे नंबर कम आए थे, ठीक है, उसके अलावा कोई सपोर्टिंग फैक्टर है नहीं, इसके अलावा तो नहीं है, ऐसे कोई ऐसी चीज है जो उसको वीक करती हो इस थॉट को,
लगता है हाँ कुछ ऐसी सोच आती है, जैसे मैंने पास्ट में तो बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं, तो वो मेरी सोच को थोड़ा वीक करती हैं। जैसे मैंने पहले एक दफा, जब मैंने छोटा था तो मुझे इतनी पोजीशन मिली, उसके बाद मुझे कॉलेज लेवल में मुझे मेरिट मिला, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली, फिर यूनिवर्सिटी में भी मैं स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूँ। तो फिर अब हम उसको कहते हैं वो करता जाता है एक वीक पूरा, फिर एविडेंस अपनी सोचों को आगे फॉर एंड अगेंस्ट, जिसको हम कहते हैं टेक्निक, वो करके लाता है। फिर एट द एंड हम उसको कहते हैं अब आप इसको किस तरह डिफरेंटली सोचते हो इस चीज को। तो कहता है मैं इतना न, मैं नाकाम तो नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक गलती के बेस पे मैं नाकाम तो नहीं कहला सकता, मैंने तो बहुत सारी कामयाबी हासिल की है जिंदगी में। तो अब वो इमोशनल भी उसके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम उसको इस तरह से डिफरेंट वे में सिखा रहे हैं, ये आपका थॉट रिकॉर्ड होता है जो आप उनको डायरी देते हो लिखने के लिए, सोचो की डायरी। फिर इधर आपके पास बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, जिसका हमने अभी ऑलरेडी देखा कि बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स भी सीबीटी की टेक्निक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसकी टेस्ट आउट करते हैं उनकी। अच्छा वो हमने बिहेवियर एक्सपेरिमेंट हाँ वही किए थे, टेस्टिंग आउट बिलीव करते हैं उनके थ्रू बिहेवियर आई गेस टेक्निक्स के ऊपर मैंने इनिशियल हमने बात की थी, बिहेवियर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, बिहेवियर एक्सपेरिमेंट जो है बिहेवियर स्ट्रेटेजीज का ही पार्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, उनके बिलीव्स जो होते हैं उनकी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स को हमको टेस्ट करने के लिए देते हैं। जैसे उनको लगता है कि मैं अगर अपना काम पूरे टाइम पे करूंगा तो ही मैं ठीक कर सकूंगा, क्योंकि जब मुझे स्ट्रेस होगा तो ही, जब वो लोग मोस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि हम कल कर लेंगे कल कर लेंगे, जब उनको स्ट्रेस फील होता है तो ही वो ठीक करेंगे। ठीक है, तो उनको होता है कि अगर हम लोग पूरे टाइम पे वो चीज को करने बैठेंगे तो ही मैं सही कर सकता हूँ, उससे पहले अगर मैंने किया तो वो उतना परफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत स्ट्रेस में भी आते हैं, एंग्जाइटी भी होती है, और फिर वो कभी कभी कंप्लीट भी नहीं कर पाते। अब हम उनको कहते हैं अच्छा आपकी बात ठीक है, लेकिन एक दफा हम अपने इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कितना ठीक है। आप इसको जरा ऐसा करें, आप आपकी असाइनमेंट को आप थोड़ी देर पहले करके देखें, आप 4-5 दिन पहले शुरू करके देखें, और फिर आप मुझे बताएं कोई चेंज आया है कि नहीं। तो जब वो उसको टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं हाँ मैंने जब किया तो मेरी असाइनमेंट बल्कि पहले से ज्यादा अच्छी बन गई, और एट द एंड मुझे स्ट्रेस भी नहीं था। तो उससे क्या होता है, उनको जो बिलीव है, जो नेगेटिव थॉट है, वो क्या होती है, वीक होना शुरू हो जाती है, डिस्टॉर्टेड थॉट जो होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो अनहेल्पफुल है इसलिए तो आपके पास चल के आ रहे हैं। अगर वो हेल्पफुल हो तो वो क्यों आपके पास आए। ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि काफी टाइम से उनकी एक हैबिट डेवलप हो गई होती है। तो आपने उनको वो चीज जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करने के लिए देना होता है, जो कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली आपके एंजाइटी और पैनिक वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए आप उनको देते हो ग्रेजुअल एक्सपोजर्स, देते हो कि वो अपनी फियरफुल सिचुएशन ऑब्जेक्ट्स को लेके जो है उसको अवॉइड करें, जो उनको लग रहा होता है जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम आ रही होती है। पीटीएसडी में भी वो चीज एक्सपोजर थेरेपी आप करवा सकते हो, लेकिन इसको बड़ा टेक्निकली आपको ध्यान से करवाना पड़ता है। इसमें आप ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाते हो, एकदम से आप उसको फौरन उस फियर, क्योंकि फियर्स के लिए होता है, पैनिक्स के लिए होता है, तो वो फियरफुल होते हैं कि अगर हम किसी सोशल एंजाइटी में जाएंगे तो सोशली जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उनको छोटे छोटे एक्सपोजर करवाते हो, पहले इमेजिनेशन से स्टार्ट करवाते हो, फिर प्रैक्टिकली लेके आते हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ये जो आपके पास बुक है ना, खुशी और खातून, इसके अंदर ये काफी टेक्निक्स हैं जो कि बड़े अच्छे से उन्होंने एग्जांपल्स के साथ दी, तो आप लोगों ने उसको भी पढ़ना है ताकि आप उसको कल्चरली भी देखेंगे सीबीटी आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कहाँ पे करते हो, ताकि इफेक्टिव प्रॉब्लम टेक्निक्स टू हैंडल स्ट्रेस एंड डेली लाइफ चैलेंजेस। क्लाइंट पे मोस्टली स्ट्रेस इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि उसको अपने मसले हल नहीं करने आ रहा है, वो पाइल अप होते जाते हैं, उसकी वजह से वो तंग आके चीजों से भागता है या छोड़ता है, उसको वो सोल्यूशन निकालना नहीं आता, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते करते ही स्ट्रेस आउट होता रहता है। अब आप उसको आइडेंटिफाई पहले तो करते कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की जरूरत है भी कि नहीं, उसको स्किल सीखनी है। अगर तो उसकी स्किल ऑलरेडी अच्छी है, हाँ मैं मसलों का हल बहुत जल्दी निकाल लेता हूँ, अब हर एक को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखानी, जहां जरूरत है आपने वहीं सिखानी है। तो वहां पे आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाते हो कि आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, फिर आपने उसको किस तरह से उसके लिए सॉल्यूशंस देखने हैं, सॉल्यूशंस पे से फिर आपने बेस्ट सॉल्यूशन कैसे चूज करना है, उसके बाद फिर आपने उसके सॉल्यूशंस के प्रोज एंड कॉन्स देखे कौन सा बेस्ट है। अब सॉल्यूशन आपने निकाली, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे करनी है, उसको आप फिर रियलिस्टिक गोल्स में करते हो, उनको स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि क्या आपने अपना ये प्रॉब्लम के लिए गोल है कि आपने सपोज आपने कोई मार्क्स लेने या अपनी इतनी पोजीशन लेनी है, उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स बनाओगे कि आप अपनी टाइमली चीजें जमा करवाओगे, आप इतना घंटा पढ़ोगे, इतना घंटा रेस्ट करोगे, तो उसकी सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो कोई मेरिटल प्रॉब्लम है तो उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको सिखा रहे हो कि उनको सोल्यूशन नहीं निकालने आ रहे, तो वहां पे भी आप वो चीजों को करवा सकते हो। उसके साथ साथ आपकी आ जाती है एक्टिविटी स्केजुलिंग। ठीक है,
तो उसमें आप जो मैंने भी डिस्कस भी किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कि आप उनको क्या करोगे, सिखाओगे उनकी प्लानिंग्स, कि आपने किस तरह से इंगेज होना है इंजॉयबल और मीनिंगफुल एक्टिविटीज टू कॉम्बैट डिप्रेशन एंड इम्प्रूव मूड। ठीक है, मोस्टली सीबीटी में जो है आप करवाते हो एक्टिविटी स्केजुलिंग मोस्टली डिप्रेस्ड लोगों के साथ, या जो डाउन होते हैं, जो लोग एक्टिव होंगे उनको तो काम करने में मसला आ ही नहीं रहा होता ना, ज्यादा मसला उनको ही आ रहा होता है जो डाउन होते हैं और वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से वो काम नहीं कर रहे होते। जैसे किसी को एंग्जाइटी हो, कहता है मैं जो भी करूंगा वो खराब ही होगा, तो उसकी वजह से वो उदास होकर बैठ जाता है। ठीक है, और क्या हो रहा है, फिर उससे काम नहीं हो रहा। अब आप उनको बताते हो कि आपने अपने आप को किस तरह, अपने आप को कैसे एक्टिव करना है छोटे छोटे कामों से, जो कि आपके लिए इंजॉयबल भी हो और मीनिंगफुल। ऐसे नहीं किसी फालतू काम में ही आप घंटों लगा दो। आप उनको बहुत छोटे माइनर चीजों से स्टार्ट करते हो और साथ साथ उनको थोड़ा सा चीजों के बारे में उनको गाइड करते जाते हो कि आपने किस तरह से स्केड्यूल करना होता है अपनी रूटीन को, डे टू डे रूटीन को। आप पूरा डे का उनको स्केड्यूल सिखाते हो, लेकिन वो जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होती हैं। जैसे अगर वो डिप्रेशन का पेशेंट है, आप हाइजीन से स्टार्ट करें, तो आप उसको कि अपना घर साफ करें, खुद को साफ रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा सब कुछ करें। क्योंकि इतना सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बेड से नहीं उठा जाता। वहां पे अपन कहते हैं चलिए आप बेड से उठते उठा नहीं जाता, आप सब कुछ नहीं करें, आप रोज थोड़ा थोड़ा ऐड करें। जैसे शुरू आप अपनी हाइजीन से करें, आप बात लेना शुरू करें, तो कहते हैं मैंने बात ले लिया एक दिन के लिए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने रूम के ऊपर आए, आप अपने बेड को पूरा रूम साफ नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट बेड कवर ठीक कर सकते थे, हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, वो करता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी एक्टिविटीज में आप इंक्लूड करते जाते हो जो उनके लिए, फिर आप कहते हो चले जब अपनी थोड़ी गार्डनिंग पसंद है, आपने बताया था, तो आप वो गार्डनिंग स्टार्ट करें। तो पहले मैं तो घंटा घंटा बैठ के कर लेता था, आप काम भी मुझसे होनी, तो आप पूछते हैं अच्छा कितनी देर आप कर सकते हैं। 10 मिनट बैठ जो बड़ी मुश्किल से, तो कहते हैं चले आप 10 मिनट से स्टार्ट कर लें, तो आप वो एक्टिविटीज ऐड करते हैं जो कि उनके लिए इंजॉयबल भी हो और प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल भी। तो इस तरह से आप करवाते हो, तो जब वो करते हैं तो उनका मूड इनहेंस होना शुरू हो जाता है। अगेन जो उनको थॉट्स आ रहे होते हैं, ये भी बिहेवियर चीज है, बिहेवियर स्ट्रेटेजी ही है, ये कोग्निटिव स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, इसमें हम थॉट्स पे काम नहीं कर रहे। लेकिन जब हम उसको कह रहे हैं कि जब आप वो काम करेंगे, उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, उससे वो लो हो रहा है। जैसे ही वो करना शुरू करता है, तो उसके जो जो थॉट्स होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नाकाम हूँ, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनमें डाउट आना शुरू हो जाता है। जब वो डाउट आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिप्लेस होना शुरू होंगे हेल्दी थॉट से, कि मैं तो कर पा रहा हूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी सारी स्ट्रेटेजीज जो मेनली जो भी हम यूज कर रहे होते हैं वो हमने की हैं। इसके साथ साथ अब हम देखें कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी और इसकी ड्यूरेशन वगैरह चीजों को देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें एप्लीकेशन, तो मोस्टली आप लोग मुझे बताएं तो आप लोगों को कहाँ कहाँ लगता है कि सीबीटी को हम यूटिलाइज कर सकते मैम एंजाइटी के पेशेंट्स के साथ अच्छा यूज हो सकता है, जो एंजाइटी टेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं, हैं? जिनको छोटी छोटी एंजाइटी होती है, और ओसीडी पता नहीं। ओसीडी में भी आप करते हैं, ठीक कह रही हैं आप। ओके, और कोई ऐड करना चाहेगा मारूफ और अलवीना के अलावा भी? Ma'am, is it helpful in patients who are towards suicidal ideation? यस, आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे अपने रिस्क असेसमेंट करके तो ही करना है। आपको लगता है हाँ उस पे भी उनके थॉट्स ही होंगे ना डिस्टोर्टेड बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, वो एक्सट्रीम किस्म के नेगेटिव थॉट्स हैं उनके, कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी मेरी बेकार है, मैं फालतू हूँ, मेरी जिंदगी बेवजह है, मुझे जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। ठीक है, यही मेरी चीजों का हल है। तो वो चीजें डेफिनेटली जो है वो फिर आप वहां पे उनको वो करवा सकते हो, मगर इनिशियल लेवल पे बिल्कुल नहीं करवा सकते। ठीक है, कि एक इंसान सुसाइडल हो रहा है तो वहां पे आप उसको बैठ के उसके थॉट्स आइडेंटिफाई करवा के उसको चैलेंज करना सिखाओ। उसको पहले आपको थोड़ा सा उसको एक कंफर्ट में लाने के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशंस करवानी पड़ेंगी, पहले वो रिलैक्स हो, काम डाउन हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको इन चीजों की तरफ ला सकते हो। ठीक है, जब कोई बहुत पीक लेवल पे, तो आपके लिए चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, तब जब वो बहुत इमोशनली हाई, कहते हैं ना, एक बहुत ही एक वो पीक पे जा रहा है, तो वहां पे उसमें आप इतनी डेप्थ बातें नहीं उसके साथ कर सकते, क्योंकि वो चीजें जिसमें टेंशन रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, क्लाइंट आपके पास 10 मिनट नहीं बैठ रहा, वो इतना आपे से बाहर हो रहा है, तो वहां पे चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है,
अच्छा, डिप्रेशन में हम इसको कर सकते हैं, एंजाइटी में भी कर सकते हैं, ओसीडी में बहुत इफेक्टिव होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आप उनके साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये किस तरह वर्क करती है, अगर आपने इसको करवाना है तो पहले तो इसमें आपकी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपका रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव होता है, अगर आप क्लाइंट क्लाइंट के साथ कर रहे हैं कुछ, तो वो बहुत कोलैबोरेशन होता है। ऐसा नहीं कि आपके मैंने आज सीबीटी पूरी करवानी है, आज मैंने इसका ये टेक्निक करवानी है, क्लाइंट उसके हवाले से नहीं कोऑपरेशन शो करा तो आप नहीं कर सकते। तो आपको रिलेशनशिप में कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन वो है जो आप रखें, क्लाइंट भी वो करना चाहिए, जो क्लाइंट चाह रहा है आप मिलके उसके ऊपर म्यूचुअल डिसीजन लें। सेशन स्ट्रक्चर्ड होते हैं आपके, स्पेसिफिकली हर सेशन का कोई ना कोई गोल आपका होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने वो चीजों को करना होता है। आज हमारी मीटिंग इतनी लंबी कैसे चलेगी मुझे समझ, अच्छा आज लेट स्टार्ट हुई थोड़ा सा 10 मिनट, ठीक है। तो आपके गोल, हर सेशन में कोई ना कोई गोल होता है, उसके एट द एंड फीडबैक होता है, तो वो आपने सेशन करने से पहले कोई ना कोई गोल, ऐसे नहीं आपसे सेशन स्टार्ट कर लिया कोई गोल नहीं है आपका। हर सेशन के लिए पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो इनिशियल के, अच्छा क्लाइंट के ये इश्यूज हैं, फिर आप उस पर गोल्स बनाते हो और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही क्लाइंट को उनके ऊपर हर सेशन में, आज हमारा ये गोल है, इस पे हम काम करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर करना चाहेंगे किसी और चीज पे करना चाहते हैं, तो फिर उस पर डिसाइड करके आप उस पर काम करते हैं उस पूरे सेशन में। एम्पावरमेंट होती है कि आप उनको एम्पावर कर रहे होते हैं किस तरह से, जब आप उनको स्किल सिखा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, फिर फर्दर एंगर मैनेजमेंट भी आप सीबीटी के थ्रू कर सकते हो, जब उनके वो थॉट्स आ रही होती हैं गुस्से की, तो उसमें उनको किस तरह चैलेंज करना है। तो मल्टीपल वे में आप उनको चीजें सिखा रहे होते हो, जो कि उनको एक स्किल सेट दे रहा होता है कि अच्छा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो मुझे कैसे करनी है, मुझे अपने थॉट्स के साथ कैसे डील करना है, मुझे अपने आप को काम डाउन कैसे करना है, जिसमें हम रिलैक्सेशन भी करवाते हैं उनको। वो भी सीबीटी का पार्ट है, लेकिन बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है, ठीक है, बिहेवियर स्ट्रेटेजीज का। तो वो भी आप करवाते हो ताकि उनकी मैनेज हो सके, उनकी मेंटल हेल्थ और उनको अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए उनकी लाइफ। उसके साथ साथ इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो आपका ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप सेटिंग में भी हो सकता है। अगर इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन, लेकिन कहीं पे आपको लग रहा है क्लाइंट को ग्रुप में वो चीज करवाने की जरूरत है, तो वहां पे आप ग्रुप में भी वो करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी स्टार्ट जो होता है आपका, एटलीस्ट देखो फर्स्ट 2 सेशन में तो आपकी सीबीटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले तो हिस्ट्री लेनी है, चीजें पूछनी है, तो ही आप सब कुछ कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपके 6 सेशन होंगे, लेकिन 20 तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट की स्वेटी पे और उसकी नीड्स पे और उसके गोल्स कितने हैं। अगर उसका एक ही गोल है तो हो सकता है 5-6 सेशंस में, क्या 3-4-5 सेशन में भी हो जाए, लेकिन अगर उसके वो ज्यादा गोल्स हैं, मल्टीपल हैं, तो फिर हमें वो ज्यादा सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फर्दर कोई, अब आप लोगों को क्वेश्चन है तो हमसे पूछ लें। अच्छा, पीडीएसटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है। सीबीटी जो है पीडीएसटी के साथ भी हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर में भी हो सकता है, और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में भी हो सकता है। सब्सटेंस यूज में भी बड़ा इफेक्टिव रहता है, उसमें आप उनके साथ टेक्निक्स यूज करते हो, उनको चैलेंज करते हो, उनकी थॉट्स को जो उनके ड्रग से रेलिवेंट होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ किया है जो ड्रग से रेलिवेंट थे, और उनको उनके वो जो थॉट्स होते हैं कि हम ये लेंगे तो ही हमें सुकून मिलता है, हम मतलब उनके जो जो डिस्टॉर्शंस होते हैं उनसे रेलिवेंट, आप उसमें उस चीज को करने के लिए कर सकते हो उसको यूज। फिर अगेन पीडीएसटी में भी आप उनका जैसे एक्सपोजर करवा के करवा सकते हो, कि आप उस चीज को एक्सपोजर करवाओ, लेकिन फिर आपने उसमें रिलैक्सेशन कैसे करवानी है, ठीक है, वो सारी चीजें करवाते हुए पीडीएसटी में भी वो हेल्पफुल रह सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी वो होती है, क्योंकि उससे रेलेवेंट, जब वो ईटिंग डिसऑर्डर में मोस्टली जो लोग खा रहे होते हैं वो किसी ना किसी एंगर या स्ट्रेस में खा रहे होते हैं, किसी गिल्ट में खा रहे होते हैं, उन चीजों को आइडेंटिफाई करके उनको भी आप रिप्लेस करवा के कर सकते हो वहां पे भी, ठीक है। अच्छा, सो फार के किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछें। ठीक है, मैंने भी क्या असाइनमेंट आपको बताई थी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम उसको एंड कर देते हैं, ठीक है।